दोस्तों हाल ही में फुकरे 3 मूवी रिलीज हुई। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। देखा जाए तो चूचा के जोक्स के अलावा इस फिल्म में दिल्ली सिटी का एक ज्वलंत मुद्दा उठाया गया और ये समस्या बिल्कुल आम थी, यानी कि पानी की किल्लत। ये फिल्म आपको डे जीरो की भयानक कल्पना तक ले जाती है। डे जीरो यानी कि जब हर तरह का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली जैसे स्टेट साल 2018 से सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। दोस्तों 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ आज इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्यों स्टेट्स ड्राई स्टेट्स बनते जा रहे हैं, साथ ही सूखे की मार से देश को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों धरती पर अवेलेबल टोटल पानी का 97% हिस्सा समुद्र में है और सिर्फ 3% हिस्सा ही मीठा पानी यानी कि फ्रेश वाटर है। देखा जाए तो इसमें से भी 2.4% ग्लेशियर्स के रूप में नॉर्थ एंड साउथ पोल में सिक्योर्ड हैं। इसके बाद बचता है 0.6% जो कि नदियों, लेक्स और पॉन्ड्स में है। लेकिन आज नदियां किस तरीके से पॉल्यूटेड हैं इसके बारे में कौन नहीं जानता। ट्रिब्यून इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 46% नदियां पॉल्यूटेड हैं और यही वजह है कि देश की 80% जनता पॉइजनस वाटर पीने को मजबूर है। दोस्तों इसके अलावा देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं होता। यहाँ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज पूरी तरीके से सूख चुके हैं। भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जो सीवियर वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ऐसे में आइए उन राज्यों के बारे में जान लेते हैं जहां ये वाटर क्राइसिस पीक पर है। दोस्तों उसमें सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का है जो आज अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। रिजर्वायर्स, डैम्स और ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ग्राउंड वाटर सर्वे एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को वार्न कर दिया है। यहाँ साल 2016 से लगातार रेनफॉल में कमी आई है जिसके चलते यहाँ के 761 विलेजेस प्रभावित हुए हैं। देखा जाए तो इसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर एक्ट और द वाटर एक्सट्रैक्शन रेगुलेशन भी लागू किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से न होने की वजह से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और आज भी महाराष्ट्र के लगभग 151 गांव पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। दोस्तों गुजरात की बात करें तो आज गुजरात के पास देश के सिर्फ 2% वाटर रिसोर्सेज हैं, जबकि यहाँ पर देश की करीब 5% पॉपुलेशन रहती है। इन रिसोर्सेज में भी लगातार आती कमी की वजह से ये क्राइसिस और भी भयानक रूप लेते जा रहा है। आज गुजरात के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में 500 से अधिक विलेजेस सिर्फ टैंकर्स के पानी पर निर्भर हैं। ये सिचुएशन सौराष्ट्र, कच्छ और नॉर्दर्न गुजरात में ज्यादा खराब है। कर्नाटका में वाटर क्राइसिस एक और जहाँ सीवियर एग्रेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर से डोमेस्टिक वाटर की शॉर्टेज भी हो रही है। आज कर्नाटका के 30 जिलों में लगभग 1900 गांव सूखे की मार झेल रहे हैं। दोस्तों इन विलेजेस में 2600 वाटर टैंकर्स की मदद से पीने का पानी पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो आज आधा झारखंड सूखाग्रस्त है। इसमें भी कोडरमा, खूंटी और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। सरकार भी यहाँ पीने का पानी प्रोवाइड करने में असफल रही है। ठीक इसी तरीके से आंध्र प्रदेश भी आज अपने लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने में असफल हो रहा है। यहाँ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इतनी खराब है कि हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के डैम्स और नदियां भी अब पूरे स्टेट को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में सफिशिएंट नहीं है। और दोस्तों जब बात राजस्थान की आती है तो ये समस्या और भी ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है। एक एवरेज डिकेडल स्टडी में पता लगता है कि नवंबर 2008 से नवंबर 2018 तक राजस्थान का ग्राउंड वाटर करीब 62.70% डिक्लाइन हुआ। यहाँ विलेजर्स ना अपने लिए और ना ही अपने जानवरों के लिए पानी अरेंज कर पा रहे हैं। लगातार यहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है। दोस्तों इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मथुरा और अलीगढ़ जैसे एरियाज हैं जहाँ के पॉन्ड्स डिसअपियर और हैंडपंप्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इन सब के अलावा देश के 3 मेजर शहर यानी कि बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई भी पानी की कमी की मार झेल रहे हैं। बेंगलुरु में कावेरी बेसिन के हाल काफी बुरे हैं। वाटर क्राइसिस का सामना शहर के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स के लोगों को अधिक करना पड़ रहा है। डोडा, बिदारकल्लू, हेरोहल्ली, उलालू और हेम्मेगेपुरा ऐसे एरियाज हैं जो पूरे तरीके से ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक बेंगलुरु में 9294 बोरवेल्स हैं, लेकिन इनमें से 1793 बोरवेल्स पानी की कमी से काम नहीं करते। साथ ही चेन्नई भी आज भयंकर जल संकट का सामना कर रहा है। यहाँ पर 4 रिजर्वायर्स हैं जो मेजॉरिटी वाटर सप्लाई का काम करते थे, लेकिन अब ये पूरे तरीके से सूख चुके हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग घंटों घंटों म्युनिसिपल या प्राइवेट टैंकर से पानी लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली भी इस वाटर क्राइसिस से नहीं बच पाई है। साल 2017 की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 20% ड्रिंकिंग वाटर मिसमैनेजमेंट की वजह से वेस्ट हो जाता है और दिल्ली के 18% घरों में आज भी पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों ऐसे में ये जानते हैं कि ये स्टेट्स वाटर स्कैर्सिटी के इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे देश भारत में करीब 200 से अधिक नदियां हैं। ड्रिंकिंग वाटर का पहला सोर्स ये नदियां ही हैं, जो कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है हम ये देख चुके हैं। देश में ड्रिंकिंग वाटर का दूसरा सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर या भूजल वो पानी है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है
और जमीन के नीचे जमा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में नदियों, तालाबों और ग्राउंड वाटर के जरिए पानी की अवेलेबिलिटी करीब 2300 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा है और देश में ईयरली एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में आपका भी सवाल होगा कि इसके बावजूद भी पानी का इतना अकाल कैसे है। दोस्तों, बारिश के पानी का 47% हिस्सा यानी कि 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी नदियों में चला जाता है। अब इसमें से 1132 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन इंडिया में वाटर मैनेजमेंट की प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से ढेर सारा पानी बेकार होकर के सीधे समुद्र में चला जाता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि आज हर जगहों पर कंक्रीट बिल्डिंग्स और सड़कों की वजह से वाटर सीपेज मिनिमाइज हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि समस्या को लेकर कभी बड़े लेवल पर कोई कोशिश नहीं की गई। दरअसल साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए जरूरी फैसला सुनाया था। देखा जाए तो तब कोर्ट ने कहा था कि मकान हो या सोसाइटी, सभी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस लगवाना जरूरी होगा और ऐसा ना करने वालों से पानी की ज्यादा कीमत वसूली जाएगी। हालांकि इस फैसले पर कितना अमल हुआ, इसके गवाह हम सभी हैं। दोस्तों, आज देश में वाटर क्राइसिस कितना सीरियस हो चुका है, ये नीति आयोग के कंबाइंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट से पता चलता है। इसके मुताबिक देश के 21 शहर जीरो लेवल ग्राउंड वाटर पर पहुंच रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि शहरों में पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। इसमें चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। ऐसे में अगर ग्राउंड वाटर को जीरो लेवल पर पहुंचने से रोका नहीं गया और इसे रिकवर नहीं किया गया तो इन शहरों में रह रहे करीब 10.5 करोड़ लोगों को पीने के पानी का अकाल झेलना होगा। आज दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले 10 देशों में 8 एशिया के और 2 देश नॉर्थ अमेरिका के हैं। धरती के लगभग 75% भूजल का इस्तेमाल इन देशों में ही हो रहा है, जिसमें भारत सबसे ऊपर है। भारत में खेती की सिंचाई के लिए करीब 89% ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। देश की 48% पॉपुलेशन खेती पर ही निर्भर करती है। फसलों की सिंचाई के लिए आमतौर से एक्सेसिवली ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है, जिस वजह से पानी का लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अगर ये समस्या डे 0 पर पहुंच जाती है तो क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कत होगी, जिससे देश में फूड क्राइसिस भी क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, इंडिया में वाटर सप्लाई और सिस्टमेटिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से रीजनल लेवल पर भी काफी इनइक्वालिटी है। देश के अलग अलग शहरों में पर पर्सन पानी का रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी भी अलग अलग है। इसी तरीके से वाटर कंजम्पशन में भी बड़ी असमानता दिखाई देती है। आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट ने शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पर पर्सन पर डे 135 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट तय की है, जबकि रूरल एरियाज में सिर्फ 55 लीटर पर पर्सन पर डे है। लेकिन इस पर WHO का अलग मानना है। WHO के मुताबिक पर पर्सन के लिए पर डे 25 लीटर पानी ही काफी है, जबकि इसके उलट दिल्ली का अगर हाल देखें तो यहाँ पर हर रोज एक इंसान करीब 272 लीटर पानी की खपत करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जो वाटर यूसेज की लिमिट तय की गई है उसमें यह सबसे ज्यादा है। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का मानना है कि लैंड का वाटर रिचार्ज न हो पाने के चलते जमीन की नमी खत्म होती जा रही है, जिस वजह से सूखापन बढ़ता जा रहा है। जियोलॉजिकल मूवमेंट और पानी में ऑर्गेनिक लीटर से निकलने वाली मीथेन और दूसरी गैसेज से भी जमीन की सतह में अचानक से गर्मी बढ़ती जा रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी ग्राउंड वाटर लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है। दोस्तों, अब समस्या इतनी बड़ी है तो ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर सरकार इसके लिए क्या कर रही है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट लगातार वाटर क्राइसिस से निपटने की तैयारी में लगी हुई है। फिलहाल सरकार हर घर जल प्रोजेक्ट को साल 2024 तक पूरा करने में जुटी हुई है। इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने की पानी की सप्लाई का एम्बिशियस टारगेट रखा है। साल 2019 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का लगभग 56.14% काम पूरा हो चुका है। जनवरी 2023 तक नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच रखने वाले रूरल फैमिलीज के नंबर्स बढ़कर 108.7 मिलियन हो गया है। साथ ही वाटर क्राइसिस को टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2019 में अटल भूजल योजना, नेशनल ग्राउंड वाटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिससे प्रॉपर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटेट किया जा सके। बता दें कि दुनिया का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसे सूखाग्रस्त 7 राज्यों के 8220 ग्राम पंचायत में इंप्लीमेंट किया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 50,000 वाटर बॉडीज कंस्ट्रक्ट करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम अमृत सरोवर है और ये 24 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर वाटर बॉडी 1 एकड़ की होगी, जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर वाटर होल्ड किया जा सकेगा। सरकार ने इसके साथ ही जल शक्ति अभियान कैंपेन सेंटर्ड ऑन वाटर कंजर्वेशन भी लॉन्च किया है। दोस्तों, जल शक्ति कैंपेन साल 2019 में कैच द रेन वेयर इट फॉल्स की थीम के साथ शुरू हुआ था और ये प्रोजेक्ट अर्बन और रूरल एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस्ड है। इसमें प्री मानसून और पोस्ट मानसून के दौरान रेन वाटर का सही इस्तेमाल करने पर काम किया जाता है। इस तरह एफिशिएंट इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मुख्य है। ये प्रोजेक्ट साल 2015-16 में लॉन्च किया गया था ताकि फार्मर्स तक वाटर एक्सेस को बढ़ाया जा सके, खेती में पानी का ऑप्टिमाइज्ड यूज हो, कल्टिवेबल लैंड एक्सपेंड हो और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस की जाए।
ऐसी सरकारी योजनाएं पानी की समस्या को हल करने में कारगर साबित हो सकती हैं। बस हमें समझना यह है कि वाटर स्कैर्सिटी एक बड़ी समस्या है और इसके लिए कंसिस्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स की नीड है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस दिशा में हुए कुछ सक्सेसफुल एफर्ट्स से हम जरूर सीख सकते हैं। दोस्तों, ओडिशा स्टेट भी कुछ साल पहले तक वाटर स्कैर्सिटी, ड्रॉट, फ्लड्स और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स और लोकल्स की सूझबूझ की मदद से ओडिशा का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 2013 से 2017 के बीच 42% से घटकर 30% तक पहुंच गया। बारिश के पानी का खेती में सही इस्तेमाल से लेकर इसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने तक ओडिशा ने वाटर मैनेजमेंट में एग्जाम्पलरी काम किया है। ये तो रही बात बारिश के पानी का यूज करके वाटर क्राइसिस से निपटने की, लेकिन इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां बारिश भी बहुत कम होती है। ऐसे स्टेट्स वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए इजराइल का मॉडल अपना सकते हैं। 200 साल 2015 तक इजराइल रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन फेस कर रहा था, जिस वजह से पोर्टेबल वाटर सप्लाई की डिमांड और अवेलेबल नेचुरल वाटर सप्लाई के बीच 1 बिलियन क्यूबिक मीटर का गैप आ गया था। देखा जाए तो पूरी कंट्री में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस क्रिएट हो गया। फिर इसे निपटने के लिए लार्ज स्केल पर वेस्ट वाटर का रीयूज और सी वाटर के डिसैलिनेशन की मदद से इजराइल ने वाटर क्राइसिस पर जीत हासिल की। इसमें बड़ा रोल इफेक्टिव रेगुलेशन और प्राइस सिग्नल्स का भी था। इनकी मदद से इजराइल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस कर पाया। साल 2012 में इजराइल ने वाटर सेक्टर के लिए नेशनल लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान लॉन्च किया, जो कि इस पूरे प्रोसेस का हार्ट था। आज इजराइल रिसाइक्ल्ड वाटर का लार्जेस्ट यूजर है। लगभग 87% वेस्ट वाटर एफ्लुएंट एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी और इंप्रूव्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस के साथ इजराइल के 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स दुनिया के मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स हैं, और इन पर आज देश का करीब 80% डोमेस्टिक अर्बन वाटर सप्लाई डिपेंडेंट है। दोस्तों, वाटर क्राइसिस अब कोई फ्यूचर की बात नहीं रह गई है। आज देश के बहुत से हिस्सों में ये रियलिटी बन चुका है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में देश का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में होगा। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इसके लिए कदम उठाए जाएं। सरकार तो अपनी ओर से प्रयास कर ही रही है, साथ ही हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और वाटर रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज पर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में वाटर को वेस्ट करना तो सिन के बराबर है, जिससे किसी भी हाल में हमें बचना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है? हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।